अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कुछ स्पेशल व्लॉग तो नहीं है, लेकिन बस जो है जो रूटीन में हो रहा था, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट कर रही थी, साथ साथ थोड़ी सी बिज़ी थी। बिज़ी होने की वजह से जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने शूट किए। मैक्रोनीस बना रही थी, अम्मी आई थी। और ये जो है ये थर्सडे है। ये थर्सडे का मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। थर्सडे को अम्मी आई थी तो मैंने जुमेरात को तो मैंने ना मैक्रोनीस जो है वो शाम को बनाई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शाम को रोज़ टी टाइम पे स्नैक्स में कुछ ना कुछ खाते हैं। तो कभी फ्राइज़ खाते हैं, कभी क्या। तो मैंने सोचा कि ज़रा ना आज उनको थोड़ा डिफरेंट कभी कभी बना देती हूँ, मैक्रोनीस बना देती हूँ सारी वेजिटेबल्स डाल के। वैसे वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इसी बहाने जो है वो वेजिटेबल्स खाई जाती है। तो बस जल्दी से झटपट फ़ौरन से ना मैंने सब्ज़ियाँ जो है उनको फ्राई करके, और चिकन तो मेरे ऑलरेडी जो है अच्छा ख़ासा बॉक्स भरा हुआ पड़ा होता है, रेशे हुआ जो मुझे काम आता है। तो वो मैं जो है अच्छा ख़ासा जो है वो मेरा होता है, तो वो मैं रेशे करके रखा होता है। वो मैं डालती रहती हूँ जब भी ऐसे मैं कुछ भी बना दूँ, क्योंकि झटपट जल्दी जल्दी बच्चों को चीज़ें बना कर देनी होती हैं। तो उस चक्कर में वैसे भी 4 से 5 दफ़ा तो खाना खाते हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से जो है ना जो बस बना सकती हूँ जल्दी जल्दी बना देती हूँ। चिकन रेशे हुए होता है तो मुझे ज़रा आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने मैक्रोनीस बॉयल करके रखे हुए थे इससे पहले। तो मैंने ये सारा कुछ किया, और गर्मी इतनी शदीद थी ना कि आपको क्या बताऊँ। किचन में तो खड़े होने का तो मैं बताऊं कि मौसम ही नहीं है। इस मौसम में आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उसके बाद से 2 दिन से अच्छा खासा मौसम है। जुम्मे वाले दिन से बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं। जुम्मे को हुई थी, फिर उसके बाद लास्ट नाइट भी जो है हो रही थी। फिर उसके बाद जी ये फ्राइडे की है। तो फ्राइडे को मैं सजल को लेके गई डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम को मगरिब के बाद की बात है, क्योंकि मैंने इसको होम्यो क्लिनिक लेके जाना था। बेसिकली बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाइट भी नहीं इतनी निकल रही, और अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत छोटी और बहुत वीक लगती है, और एनर्जी भी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी के साथ। तो मैंने बस जैसे ही इसको वापस लेके आई हूँ तो खाना खाया हम लोगों ने, और खाना खाने के बाद जो है ना अम्मी ने कुछ चूरी जो है वो, आप सबको पता तो होगा चूरी बनती है। तो चूरी जो है उसके लिए अम्मी ने ये रोटियां बना कर रखी हुई थी। तो ये जो है वो चक्की पे भेजनी थी, जो कि चक्की वाले ने कहा जी कि अब मैंने ब्लेड चेंज कर दिया है, मैं नहीं करूँगा। थोड़े से 100 रुपये के लिए मैं अच्छे खासे मेरे जो है ना 2 यूनिट्स जाते हैं उस मशीन को लगाने से, तो मैं नहीं यूज़ कर सकता, ये नहीं मतलब चला नहीं सकता और आपको नहीं करके दे सकता। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, और ऐसा कौन सा काम है जो मैंने सोचा और वो मैं करूँ और वो होए ना, वो मैं करके छोड़ती हूँ, चाहे वो जैसे भी करूँ मैंने करके छोड़ना है। तो मैंने जो है वो लिए जो टुकड़े थे रोटी के, अम्मी ने मुझे बना के बेचे थे, तो वो मैंने फ़ौरन से जो है चॉपर में डाले। तो चॉपर चलाया और थोड़ा थोड़ा सा उसको चॉप किया। चॉपर में आपको पता है बारीक पाउडर तो नहीं बनता, लेकिन ये है कि चॉप हो जाती है, थोड़े मोटे साइज़ की चॉप होती है। तो मैंने इसको चलाया अच्छे से ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। अब क्या करें, कुछ तो करना ही है ना। अच्छा ख़ासा जो है वो हमने चूरी का सामान लिया हुआ है। अब रोटियां बनी हुई हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी सारी। तो फिर मैंने सोचा कि अब चॉपर में से गुजारते हैं, देखते हैं चॉपर में कितनी हिम्मत है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। खैर मैंने चॉप किया तो ये देखें अच्छा ख़ासा अच्छी क्वांटिटी मेरी जो है ना वो सही से हो गई थी। बस जो है ना थोड़े से रह गए थे, 100% में से 20% रह गए थे। तो मेरा चॉपर थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि अब ज़रा गर्म हो जाती है ना एक चीज़ इतना ज़ोर लगा लगा के। तो चूरी थोड़ी सी मोटी हो रही थी। तो फिर मैंने फैज़ी ने क्या किया, फैज़ी ने कीमे वाली मशीन लगाई थी और उसमें फिर गुजारा एक दफ़ा, जो रह गया था उसको कीमे वाली मशीन से गुजारा, क्योंकि ये जो मिक्सी होती है ना छोटी, ये इतना ज़्यादा वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना ज़ोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने उसके बाद ना थोड़े थोड़े जो वो थोड़ा मोटा पाउडर था उसको मैंने मिक्सी में डाला और उसको बारीक पाउडर बना दिया। बारीक पाउडर बनाया तो देखें ये ऐसा निकला, और बनी ना परफेक्ट चूरी। मुझे लगता है बहुत परफेक्ट बनी है। तो मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी कहती है, मैंने कहा अम्मी हर चीज़ बन जाती है घर में, क्या हम लोग देखें कि फ़लाँ जगह नहीं बन सकती, फ़लाँ जगह चक्की नहीं चल रही, फ़लाँ। मैंने कहा हर किसी को देखने से बेहतर है ख़ुद मेहनत करो, ख़ुद कोशिश करो। तो खैर असल में जिस दिन चूरी रोज़ा था, चूरी बनानी थी उस दिन, वैसे हम लोग शौक़ से खाते हैं इसलिए बनाते हैं, वरना कोई इतना ख़ास इसमें इसकी अहमियत नहीं है हमारी नज़र में। तो चूरी जो है वो पसंद है हमें सबको। सबको तो नहीं पसंद, खैर हम घर में सिर्फ
मैं खाती हूँ, फैज़ी थोड़ी सी खाते हैं, पापा खाते हैं, और बच्चों में से जहान खा लेता है, सजल नहीं खाती। और क्योंकि घी होता है इसमें, देसी घी, मैं भी थोड़ा खाती हूँ, ताकि वो ये बात है कि जब वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर मेंटली जो है ना रिलैक्स नहीं रहता, बंदा कहता है यार इतनी जो है वो फ़ैट्स वाली चीज़ें कम ही खाएँ। तो अम्मी की तरफ भी 1-2 बंदे खाते हैं, तो फिर वो अम्मी कहती हैं कि हम थोड़ी सी बनाते हैं जो दोनों फैमिलीज़ खा लें आराम से। तो जिस दिन बनानी थी उस दिन मुझे याद था, लेकिन बस कुछ डाउन सी गर्मी हो ना तो फिर बंदे को कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन थी। और अम्मी की तो आप पता है इतनी मेहनत वाली एज ही नहीं है ना। पहले उन्होंने बहुत हमें बना के चूरियाँ खिलाई हैं, अब हमारी बारी है कि अब हम बनाएं और वो भी खाएं। तो मैंने फिर जो है ना उसको चॉपर से गुजारा, फिर उसके बाद मिक्सी से गुजारा, क्योंकि घर में मैंने एक और भी जुगाड़ होता है, एक जाली टाइप का क्या कहते हैं, स्टेनर टाइप का एक होता है बर्तन, उसके ऊपर से ऐसे ना उसको क्या कहते हैं, ग्रेट करते हैं, तो वो बड़े अच्छे से नीचे बारीक बारीक सी गिरती रहती है और होती रहती है। वो भी था, वो भी मेरे पास है, लेकिन मैंने ना सोचा, मैंने कहा ज़रा इसी क्विक जुगाड़ लगाते हैं, गर्मी भी है और भी बहुत से काम होते हैं, तो फिर ये वो चीज़ लेके बैठो तो सारा दिन ही लग जाता है। तो बस फिर तो जी इसके बाद फिर जो है वो हम नेक्स्ट डे सैटरडे को हम गाँव गए। गाँव कौन सा, आप जो गाँव समझ रहे हैं वो गाँव नहीं है, ये फैज़ी का गाँव नहीं है, मतलब मेरा ससुराल नहीं है, ये मेरे महके का गाँव है, मैं कह सकती हूँ मेरा ननिहाल है। मेरी अम्मी का गाँव है, अम्मी का भी ननिहाल कह सकते हैं आप। वहाँ हम जो है 1-1.5 घंटा बैठे थे, थोड़ी सी देर हम किसी की इयादत के लिए गए थे। तो वहाँ से निकले तो सजल को मैंने बोला कि यहाँ पे रास्ते में आपको पता है एक डैम आता है, ब्लू वाटर होता है उसका, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर हम जो है खानपुर डैम के रास्ते से वापस आए, और खानपुर डैम बेसिकली खानपुर डैम के साथ ही आगे गाँव है, तो खानपुर से आगे ना, तो बस यहाँ पे जो है हम थोड़ी सी देर के लिए रुके थे। सजल को थोड़ा बहुत इंजॉय कराया, इसको दिखाया। तो बस बोटिंग हमने करनी नहीं थी, क्योंकि फैज़ी बहुत डरते हैं बोटिंग से, और मेरे साथ अगर 1-2 और होते हैं ना, जैसे भाई हो गया, भाभी हो गए, तो कोई और फैमिली मेम्बर्स होते तो फिर मैं बोटिंग करती, लेकिन फैज़ी साथ हो तो फिर बोटिंग का तो नाम ही ना लो ना। और कितनी खूबसूरत मस्जिद थी ना, अभी मैंने जो शूट की थी आपने देखा होगा, बड़ी खूबसूरत लग रही है, और कितनी प्यारी है ना वाइट कलर की। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी ये। तो ये जो है इस यहाँ पे और भी बहुत फ़न है, मतलब आप कुछ भी करना चाहो, बोटिंग है, स्कूटीज़ हैं, वाटर स्कूटीज़ होती हैं जो वो उस टाइप की, और बहुत कुछ है, आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। रिज़ॉर्ट्स हैं, तो आना तो बनता है। तो ये है कि फिर आऊँगी इंशाल्लाह, फिर कभी प्रॉपर टाइम लेके 2-3 घंटे जो हमने यहाँ पे एंजॉय करना है, और आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि इधर क्या क्या और वो चीज़ें हैं। रास्ते में ये एक मुझे मस्जिद दिखी, और मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक इसका क्लिप शूट करके दिखाऊंगी कि बहुत ही खूबसूरत थी, दूर से बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मेरे आगे एक ट्रक आ गया, और ट्रक ने ना मुझे अच्छे से शूट नहीं करने दिया। जब मैं इसको दूर से शूट कर रही थी तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, करीब से भी लग रही है, लेकिन जो ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है ना वो दूर से सही क्लियर नज़र आ रहा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो मस्जिद थी, लेकिन ट्रक ने ना सारा सीन छुपा दिया था। खैर, हम टेक्सला की तरफ से आए थे, क्योंकि फैज़ी को टेक्सला में कोई काम था छोटा मोटा सा, तो बस टेक्सला से होते हुए हम जो है अपने वहाँ में वापस अपने घर, अब हम घर की तरफ वापस रवाना थे। हमने कहा घर चलते हैं, अम्मी को उतारेंगे, गाड़ी हम भाई की लेके गए हुए थे, तो भाई की गाड़ी छोड़ के और फिर हमने अपनी गाड़ी लेनी है और जाना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, और फ्यूल भी अच्छा खासा लगता है, अब तो फ्यूल भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो गया। तो बाइक की गाड़ी जो है उसकी जो है वो एवरेज अच्छी है फ्यूल की, तो हमने कहा उसकी गाड़ी लेके जाते हैं। तो बस ये हमने थोड़ा बहुत शूट किया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।